हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब तो गाइस हम लोग बैठे हुए थे, पापा ने बोले कहीं चलो घूमने चलते हैं। तो हमने बहुत सारे जगहों को गेस किया कि यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, कहीं बीच में, पार्क में, बहुत सारे जगह हमने किए। तभी मुझे याद आया कि क्यों ना हम लोग, अभी ओणम चल रहा है, इसी वजह से थोड़े ही दूर पे एक फेस्ट है ओणम का, मतलब उधर छोटा सा एक फेस्ट लगा है, तो क्यों ना उधर चलते हैं। तो सब लोग ने बोला हाँ, क्योंकि हम लोग वहाँ गए नहीं और हम लोग ने पहले से ही प्लान बनाया था कि 2-3 दिन बाद अभी चलते हैं, और अभी वेकेशन है और छुट्टियाँ भी चल रही है, तो अभी हम लोग चल भी सकते हैं। तो फिर सब लोग राज़ी हो गए, तो फिर मैं चली गई रेडी होने के लिए। फिर मैं ये ब्राउन वाला कपड़ा, मतलब एक टॉप है, उसके ऊपर एक जीन्स पहन रही हूँ। उसके बाद में फिर हम लोग रेडी हो गए सब लोग, और फिर हम लोग चलने लगे। फिर पास में छोटा सा एक ब्रिज है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। और फिर तो आधे घंटे बाद हम लोग पहुँच गए। फिर हमें कार की पार्किंग तो मिल ही नहीं रही थी, हमने बहुत ढूंढा। लास्ट में ढूंढते ढूंढते तो यहाँ एक छोटा सा लगा था ओणम फेयर, फिर यहाँ एक बड़ा सा ग्राउंड था। आखिरकार हमें एक पार्किंग मिल गया, वो भी पार्किंग का पैसा 50 रुपीज़ था पार्किंग करने के लिए। फिर यहाँ इतना बड़ा सा बटरफ्लाई था। फिर हमने टिकट लिया, 150 एक जन का था। हम लोग टिकट लेके हम लोग अंदर चले गए और टिकट दे दिया। अंदर जाने के बाद ये खूबसूरत सा जगह था, नज़ारा बहुत ज़्यादा अच्छा था। फिर थोड़े ही दूर पे चलने के बाद वहाँ 2-3 लोग खड़े थे, तो हमने भी बोला कि वहाँ खड़े हैं, और उन लोगों का फेस एकदम एक्साइटेड था। तो कुछ हुआ, हमने समझा, और जैसे ही हम लोग भी आगे थोड़ा बढ़े, थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हमें वहाँ लिखा मिला नियाग्रा वाटरफॉल। और जैसे ही अंदर गए, ओह माय गॉड, मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। सब देख ही सकते हो, इतना ज़्यादा लोग थे इसको देखने आए थे। वाटरफॉल जहाँ आप मस्त फ़ोटोज़ भी ले सकते हो, इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था। पानी वहाँ से गिर रहा है और पास में जाके फ़ोटोज़ लो, पूरा पानी है, पत्थर है, रॉक्स बने हैं, ग्रीन कलर का भी है, और इतना ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर वहाँ लाइट भी लगे हैं, बटरफ्लाई। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ फ़ोटोज़ लेने के बाद हम लोग आगे निकल गए। आगे निकलने के बाद हमें एक सुरवेल, पता नहीं कुछ ऐसे लिखा था, वहाँ लिखा था सुरेल, हाँ सुरेल वाटरफॉल लिखा था। आप सब जानते हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं। उसको देखने के बाद तो मेरे आँख तो बंद होने का नाम ही नहीं, इतना ज़्यादा मस्त पानी था, इतना ठंडा पानी भी था, और पानी ऐसी आ रही है ना कि ग्लास लगा है। उसके बाद में फिर वहाँ भी फ़ोटोज़ लिए सब लोग ने, वहाँ से निकल गए। और फिर थोड़ी दूर चलने के बाद वहाँ इतना ज़्यादा भीड़ था कि मुझे घर पे आके वॉइस ओवर भी करना पड़ गया। और फिर यहाँ ऐसा बना भी था, उधर भी मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए हम लोगों ने, और बहुत सारे वर्ड्स भी थे, और ऐसा लगा था। और उसके बाद में फिर हम लोग चले गए, उसके ऊपर मैं भी चढ़ गई, और फिर बहुत सारे फ़ोटोज़ भी लिए मेरे भाई के साथ, मॉम डैड थे। और फिर यहाँ लेटर्स बोर्ड्स में लिखे थे बहुत सारे, तो मैं एस ढूंढने लगी कि कहीं एस मिलता है कि नहीं। और फिर बहुत ढूंढने के बाद लास्ट में आखिरकार मुझे एस मिल गया। और फिर बहुत सारे फ़ोटोज़ लेने के बाद हम लोग उधर से भी निकल गए। फिर यहाँ हम लोग को मिला कि यहाँ बहुत सारे बर्ड्स की पिक्चर्स थे, लेकिन मुझे बर्ड्स नहीं मिले। तभी वहाँ एक गेट था, और उसके अंदर जाते ही इतनी ज़्यादा बर्ड्स की आवाज़, और बहुत सारे बर्ड्स थे, अलग अलग तरह के बर्ड्स थे कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। ऐसे ऐसे बर्ड्स जो मैं खुद ज़िंदगी में पहली मर्तबा देख रही हूँ। कैमरे में उतने अच्छे से दिख नहीं रहे थे बर्ड्स, लेकिन थोड़े बहुत दिखे, और इतने अजीब गरीब बर्ड्स थे कि इनको देखने में डर लगा। अगर रात में देख लिया तो सब गया काम से। और इतने प्यारे प्यारे बर्ड्स भी थे, जैसे लव बर्ड्स थे, पैरट थे, और बहुत सारे अलग अलग बर्ड्स थे। जो ट्रीज़ लगा था वो लोग उस पर बैठते हैं, और बहुत बर्ड्स तो ऐसा उड़ भी रहे थे, ऐसा उड़ उड़ के हम लोग के ऊपर भी वो बैठ रहे थे। मेरे पास एक भी बर्ड्स नहीं बैठा, अच्छा है, वरना मैं तो चिल्ला ही लेती। भले ही मुझे बर्ड्स पसंद है, लेकिन तो भी मुझे बर्ड्स से थोड़े बहुत डर तो लगते ही हैं।
मैं अपने पापा मम्मी से आखिरकार उधर खो गई थी और बहुत ढूंढने के बाद लास्ट में मुझे मिल ही गए। मैं वीडियो बनाते रही और उन लोग पता नहीं कहाँ कहाँ जाके उन्होंने फ़ोटोज़ लिए। लास्ट में एक फ़ोटो पॉइंट मिला, वहाँ इतना बड़ा लिज़ार्ड, पैरोट, साथ में बहुत सारे चीज़ थे जो हम लोग के बैठाए जा रहे थे। मैंने तो नहीं बैठाया। और फिर उसके बाद वहाँ से आगे निकलते ही हम लोग को मिला ये एक जगह, वहाँ बहुत लोग थे तो मैंने भी वहाँ जाके देखा कि आखिरकार है क्या उधर। बहुत लोग थे कि मैं देखा ही नहीं। आखिरकार लास्ट में मुझे मिला कि ये तो एक रोबोटिक डॉग है जो मैंने पिक्चर में बाहर दिखाए थे, वो भी ऐसे ही चल रहा है। उधर एक अंकल थे, वो उनको कंट्रोल कर रहे थे और ऊपर भी चढ़ रहा था। मैंने भी इसे छूने की बहुत कोशिश की लेकिन बहुत लोग थे, इसीलिए मैं सही से छू नहीं पाई। वो हाथ भी मिला रहे थे, बहुत बच्चे भी थे, बच्चे लोग भी हाथ मिलाए और लास्ट में वो बैठ भी जाता था और कूदता था अपने ऊपर ही। आखिरकार मैंने उसे कैसे भी करके छू भी लिया, मुझे भी डर लग रहा था बहुत। फिर मैंने उसको छुआ। उधर से निकल के मुझे इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स, सनफ्लावर्स अलग अलग कलर के मिले, इतने खूबसूरत लग रहे थे। और यहाँ बटरफ्लाई भी था, जो वहाँ एक मतलब एक स्विंग लगा था, उस पर बैठो तो हमें बटरफ्लाई घुमाता है। उधर बहुत सारे फ्लावर्स थे, फ़ोटोज़ ले ये हम लोग ने। बटरफ्लाई के नीचे एक झूला लगा हुआ था, तो मैंने भी बोला कि क्यों ना मैं भी बैठती हूँ। मैं और मेरा भाई भी बैठ गए और हम लोग झूलते रहे। हम लोग के झूलते ही बटरफ्लाई भी बहुत सारा। उसके बाद में फिर ये स्टैंड मिला हम लोग को, जो फ़ोटो था उसका वीडियो मैंने डाला है। फिर ये रोबोटिक डॉग के पास में वापस आ गए और उधर से निकलते ही हम लोग को मिल गया डिस्काउंट का एक बड़ा डिस्काउंट, अप टू 60% डिस्काउंट का ऑफ़र। वहाँ आप लोग कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि कबाड़, डाइनिंग टेबल, बेड और बहुत सारे सब डिस्काउंट में थे। हमने तो कुछ नहीं लिया क्योंकि हम लोग के पास पहले से ही सब है और डिस्काउंट चल रहा था। तो आप लोग यहाँ के बहुत अच्छा अच्छा सामान है, सोफ़ा है, बेड है, टेबल है, अलग अलग किस्म के बहुत सारे मशीन्स हैं। 60% सब चीज़ में डिस्काउंट भी लगा था और बहुत लोग ले भी रहे थे। हमने तो नहीं लिया। उसके बाद में फिर उधर से थोड़ा दूर जाते ही वो ख़त्म ही नहीं हो रहा डिस्काउंट का, और फिर हम लोग आ गए मार्केट में। यहाँ से निकलते ही हमें मार्केट मिल जाता है जहाँ सब सामान है। पहला तो मार्केट ये था, बुक्स का सब था, मतलब बुक्स थे बहुत सारे बुक्स ऐसे लगे थे लेने के लिए, स्टोरी बुक्स। और फिर यहाँ थोड़े खाने पीने के आइटम्स थे अलग अलग लेने के लिए। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी कि मुझे वीडियो सही से बनाने भी नहीं मिला। उधर बहुत सारे फूड आइटम्स थे, साथ में हलवा था। और फिर यहाँ आगे ज्वेलरी आइटम्स में, उसके बाद में फिर ये स्टेशनरी आइटम्स बहुत अच्छे अच्छे सब थे। और बहुत सारे ये ईयर वाले भी थे और अलग अलग किस्म के सब थे, ज्वेलरीज, टॉयज़। बच्चों के लिए तो यहाँ बहुत सारे सामान हैं। मेरे भाई ने भी बहुत सारा सामान लिया, जैसे कार वार, टॉयज़, सब अलग अलग किस्म के। बहुत अच्छा ही लगा। उसके बाद में फिर वहाँ मार्केट ख़त्म ही नहीं हो रही थी और साथ ही में ये ईयर वाले जो हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। फिर यहाँ फिर टॉयज़ आ गए, अलग अलग टॉयज़ थे, प्यारे प्यारे टॉयज़ भी थे बहुत सारे। फिर सन ग्लासेस थे, साथ में बैग्स थे। फिर यहाँ इयररिंग्स की पूरी दुकान है और फिर यहाँ फूड आइटम्स की भी, ज्वेलरीज़ की भी, मेकअप प्रोडक्ट्स की भी बहुत सारे थे। और इतना ज़्यादा भीड़ था, आप सब देख ही सकते हो कैमरे में। इसमें सब धक्का मुक्की सब था, यहाँ से कोई जा रहा है, वहाँ से कोई जा रहा है। और फिर यहाँ बहुत सारे आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट्स थे, अलग अलग प्रोडक्ट्स थे आयुर्वेदिक के। फिर यहाँ आके तो ड्रेस 150 रुपीज़ का, 200 का, 300 का कोट सेट अलग अलग था। फिर तो थोड़े से यूज़फुल थिंग्स, मशीन्स, और इधर भी बहुत सारे। इधर ड्रेसेस, मैट्स जो होते हैं बिछाने वाले, और अलग अलग नाइफ, सीजर्स,
और बहुत सारे सामान थे जैसे किचन्स के लिए होम के लिए। और फिर इधर चप्पल्स मतलब शूज़ थे, अलग अलग चप्पल्स थे। और फिर इधर फ़ोन और इधर मैट था, मतलब मैट तो बहुत सारे थे अलग अलग डिज़ाइन के। फिर फ़ोन था, हेडफोन सब था, फिर सोलार पैनल था। उसके बाद में फिर इधर फिर से शूज़ चप्पल्स सब थे। इधर कपड़े थे बहुत सारे, लेडीज़ के अच्छे अच्छे कुर्तीज़ थे पहनने वाले। इधर भी बहुत सारे ड्रेसेस ऐसे टांगे हुए थे, कुछ भी लो। और फिर इधर भी थोड़ा सा सामान, फिर इधर शॉल्स थे, अलग अलग शॉल्स। फिर यहाँ तो पूरी पर्स की दुकान थी, पर्स, छोटे छोटे हैंड बैग्स और बच्चों के लिए और बड़े बड़े लोग के लिए भी। और यहाँ किचन के सामान आ जाते हैं, तो किचन के यूज़फुल थिंग्स आ जाते हैं इसमें बहुत सारे। और यहाँ सेल भी था 30 रुपीज़ का। फिर हम लोग आ जाते हैं फिर से यही जगह पे, दूसरा एक जगह मतलब वहाँ ज्वेलरी आइटम, स्टेशनरीज के सामान बहुत सारे थे, बोव थे सब लगाने वाले। और यहाँ भी एसेसरीज़ बहुत सारे अलग अलग एसेसरीज़ थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी लग रहे थे। और प्यार प्यार लबूबू डॉल भी आप सबने देखी होगी। मुझे तो लबूबू डॉल बिल्कुल नहीं पसंद। कमेंट बताओ क्या आपको पसंद है कि नहीं। फिर मेरे भाई ने बोला कि मुझे गाड़ी चाहिए, फिर उसको हमने ये वाली रेड वाली दिलाई। और यहाँ 20 रुपीज़ की भी सब थे, छोटे छोटे कार्स। फिर यहाँ बहुत सारे टॉयज़ थे, इधर भी ज्वेलरी आइटम्स थे, मतलब अलग अलग ईयरिंग्स बहुत ज़्यादा प्यारे ही लग रहे थे। फिर इधर थे कुछ टॉयज़। फिर यहाँ मैं आके स्टेशनरी में मैंने भी बहुत सारे सामान लिए, 2-3 सामान मैंने भी लिए, लेकिन उतना अच्छा नहीं था क्योंकि सब स्टेशनरी ज़्यादा देर रुकती नहीं है। फिर यहाँ बैंगल्स थे, क्लचर्स थे, अलग अलग थे। फिर मैंने भी एक उठा ही लिया, ये वाला पिंक वाला, जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं अलग अलग कलर थे लेकिन मैंने ही पिंक वाला उठाया क्योंकि बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। फिर यहाँ फिर एक्सेसरीज आ गए हेयर के लिए, अलग अलग थे। और फिर उधर से जाने के बाद फिर यहाँ टॉयज़ थे बहुत सारे, मस्त एकदम टॉयज़ वॉयज़ थे, मास्क वास्क थे। फिर इधर से फूड आ जाता है, मतलब स्नैक्स का अलग, आइसक्रीम, पॉपकॉर्न, लाइम जूस और बहुत सारी चीज़ें थे खाने पीने के लिए। फिर मैं ये रियलिटी शो में चली गई गाइस। सच में मैं जब यहाँ इसके अंदर गई, 100 रुपीज़ का एक जन का टिकट था। उसका वीडियो भी मैंने डाला है, थोड़े लास्ट में आ गया था वो क्योंकि एडिटिंग के टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, तो इसी वजह से आप सब देख सकते हो। मैं इतना ज़्यादा डर रही थी तो सच में मेरा आँख से आंसू निकल गए क्योंकि इतना ज़्यादा ख़तरनाक इसके अंदर शो था कि मैं आप लोग से क्या ही बताऊँ, मुझे बहुत डर लग रहा था। उसके बाद फिर हम लोग आइसक्रीम खाने लगे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही तो हमने आइसक्रीम लिया, मैं चॉकलेट फ्लेवर लिया मैंने। उसके बाद में फिर हम लोग चले गए इधर दूसरी जगह, उधर भी बहुत सारा सब था। फिर मैंने एक और आइसक्रीम लिया स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला, मेरा गला तो अब बच नहीं चुका है। उसके बाद में फिर हम लोग चले गए उधर, फैमिली गेम था, मतलब फैमिली लोग के लिए सब से बॉल मारो, ग्लासेस को नीचे गिराओ तो उसमें हम लोग को मिलता है, प्राइजेस मिलते हैं। बकेट्स बहुत सारे टांगे हुए थे, बहुत सारे गिफ्ट आइटम्स। उसके बाद में फिर बहुत देर तक वो फैमिली वाला गेम, खूब देर तक, खूब दूर तक ही वो लगा था। बहुत सारे फैमिलीज़ भी थी जो खेल रही थी, और रिंग्स वाला भी था कि रिंग फेंको, उसके बाद में जिसके अंदर वो जाए वो सामान लो। फिर गन था, गन से बलून फोड़ने के लिए। थोड़े आगे पे हम लोग को यहाँ मिल जाता है ये खेलने के लिए, से बच्चों के खेलने के जगह है, बहुत सारे अलग अलग थे। मेरे भाई ने भी कार वाले में लिया। उसके बाद में बलून का एक फुटबॉल का पूल था, और फिर इधर एक था सर ट्रेन भी थे, मतलब बहुत सारे अलग अलग थे। ये देखिए एक ही अलग अलग झूले थे। और फिर हॉरर रूम भी था जिसपे तो मैंने वो रियलिटी शो में चली गई थी। उसके बाद में जो वर्चुअल रियलिटी थी, उसके बाद में तो मुझे हॉरर शो में जाने भर की उम्मीद नहीं थी क्योंकि पहले से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी।
फ़ोन मेरा तो हाथ काँप रही थी कि मैं वीडियो भी सही से नहीं बना सकी। उसके बाद में फिर हम बहुत सारे राइड्स थे अलग अलग, बहुत सारे डरावने राइड्स भी थे और सब आगे दिख रहा है। और फिर पॉपकॉर्न, कॉटन कैंडी आप सब देख सकते हो। ये वाला एक शो आया है, ये भी मैंने ऐड कर लिया था। उसके बाद में थोड़ा सा ऐड करने के बाद फिर आता है बहुत सारे अलग अलग मतलब जो आते हैं शोज़। उसके बाद में फिर ये वाला एक झूला जो बहुत ही ज़्यादा डरावना था, मैं बैठी थी और इस पर मेरी मॉम और मेरा कज़िन बैठा था। अपने कज़िन्स के साथ आई थी, 3 कज़िन्स थे मेरे और मैं थी, मेरे मॉम थे, मेरे डैड थे और साथ में मेरा एक छोटा ब्रो था। इसके अंदर इस पर मेरा भाई गया बैठा, उसने भी बहुत कूदा। और फिर ये वाला था झूला जिस पे मैं बैठी थी, मेरी मॉम रिकॉर्ड कर रही थी, थोड़ा सा उन्होंने रिकॉर्ड किया, उन्होंने ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड कर पाई। उसके बाद में यहाँ फिर फूड कॉर्नर आ गया, अलग अलग फूड थे जैसे चिल्ली भाजी, उसके बाद में गोभी, चिल्ली गोभी था और बहुत सारे अलग अलग थे। ऊटी की चिल्ली भाजी थी और ऊटी की चिल्ली गोभी थी और बहुत सारे अलग अलग थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। उसके बाद में फिर थोड़ा आगे जाने के बाद हम लोग को गेट मिल गया एग्ज़िट करने का। यहाँ प्लांट्स थे, प्लांट्स मतलब सीड थे, सब प्लांट्स के बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। अलग अलग प्लांट्स थे जो लेके जाओ, सीड्स भी थे। फिर वहाँ से एग्ज़िट मिल गया, ये ऑफिस था, एग्जीबिशन का ऑफिस था ये कितना बड़ा। उसके बाद में फिर गेट से हम लोग बाहर निकलते ही वहाँ बहुत सारे बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। आप सब देख सकते हो कि बलून जो बेच रहे हैं, बलून ये लोग आते जाते लोगों को बलून दे रहे हैं, अच्छे अच्छे बलून थे। लेकिन मेरा भाई ने एक भी नहीं लिया क्योंकि वो बहुत ही जल्दी फोड़ देता है। हमने एक और मरतबा लिया था ऐसे ही बलून, वो एक दिन बस था, उसके बाद में फिर फोड़ दिया। फिर हम लोग गाड़ी में बैठ गए और चलने लगे। फिर थोड़े दूर जाने के बाद मैं रेस्टोरेंट में पहुंच गई और रेस्टोरेंट में हमने ऑर्डर किया फूड क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और रात हो गया था। मुझे प्यास भी लगी थी, मैंने पानी ही नहीं पिया था तो फिर मैंने पानी भी पिया। फिर मेरा भाई ने बिरयानी बुक किया। उसके बाद में फिर मैंने लिया चिकन चिल्ली और फिर पराठा, बहुत ही अच्छा टेस्ट था। फिर सबने अच्छे से खाया, मज़े से खाया, सब लोग थे, मेरे कज़िन्स थे। और फिर खाने के बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। निकलने के बाद ये बाहर निकल गए। उसके बाद में फिर हम लोग जाके गाड़ी में भी बैठ गए और ये मतलब जो है रेस्टोरेंट का नाम था मारुश रेस्टोरेंट। एडिटिंग में सॉरी गाइस, थोड़े से मिस्टेक आ गए हैं क्योंकि मैं अभी नवा है, मेरा उतना मुझे एडिटिंग का भी उतना नहीं है। सॉरी गाइस, मैं अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। तो अभी के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करें। बाय बाय।